21 जून के सूर्य ग्रहण से क्या है पीएम मोदी का कनेक्शन? 6 ग्रहों की उल्टी चाल से क्या है पीएम मोदी का कनेक्शन? कोरोना का आतंक, चीन की कायराना हरकत, पाकिस्तान की नापाक साजिशें। भारत की इस अग्नि परीक्षा को क्या पार कर पाएंगे पीएम मोदी? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा करने जा रहे हैं 21 जून के सूर्य ग्रहण को लेकर। और 21 जून का सूर्य ग्रहण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, ये आज हम आपको बताएंगे। और भारत के संबंध पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे रहने वाले हैं, इस दौरान क्या मोदी जी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार और क्या क्या प्लान कर सकती है, किस तरीके से वो कार्य करेंगी, ये आज हम आपको जन्म पत्रिका के हिसाब से 6 ग्रह वक्री भी होंगे ग्रहण पर, इस हिसाब से भी बताएंगे। और साथ साथ इन वक्री ग्रहों को मोदी जी की कुंडली के साथ जोड़कर ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, देश को किस ओर ले जा रहे हैं, क्या कोई बड़ा संकट हिंदुस्तान में आने वाला है या आने वाले समय में कोई बड़ी खुशखबरी देश को मिल सकती है। और भारत के जो परेशानियां इस समय देश में चल रही हैं, या बॉर्डर चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, किस तरह से मोदी जी इनसे निपटने वाले, ये हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले बता दें कि 21 जून का सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है ये मिथुन राशि में पड़ेगा। और अगर मोदी जी की कुंडली के हिसाब से देखें तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है, अष्टम भाव में उनका ये ग्रहण पड़ेगा। और जो कहीं ना कहीं उनके खुद के लिए मानसिक चिंता का संकेत दे रहा है। मोदी जी आने वाले 6 महीने थोड़ा मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए उनको। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी योगा करते ही हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ लेकिन कुंडलियाँ जो ग्रह नक्षत्र होते हैं दर्शकों, वो अपना असर अलग तरीके से डालते हैं और वो असर दुनिया के एक एक व्यक्ति पर पड़ता है, देश दुनिया पर पड़ता है, एक दूसरे के साथ संबंधों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 21 जून का सूर्य ग्रहण जो है ये भारत देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले 18 जून को रात को 9:35 पर मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और मंगल का पंचम भाव में आना मोदी जी की कुंडली से, यानी कि मीन राशि में आना, ये दर्शाता है कि मोदी जी बल बुद्धि के प्रयास से कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं ऐसे देशों के खिलाफ जो भारत को परेशान कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण जो है मोदी जी की कुंडली में बड़ा ज़बरदस्त बल दे रहा है कोई बड़ा कदम उठाने के लिए, और देश के हालातों को बदलने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त प्रयास करने जा रही है आने वाले 6 महीने में हमारी सरकार। आप देखेंगे कि तेज़ी से यहाँ सुधार होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि जो कोरोना जैसी बीमारी है उससे निपटना अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा, ये बीमारी आने वाले समय में फैलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कदम उठाए जाएंगे, अभी भी उठाए जा रहे हैं कि वो जिससे ये वायरस बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। लोगों में समझदारी बढ़ चुकी है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। लगातार जो सरकार सावधानियां बरतने के लिए कह रही है वो भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इससे बिल्कुल होने वाला है। देखिए, मोदी जी की कुंडली में शनि की जो स्थिति है, दशम भाव में शनि है, और अगर गोचर में इसमें बात करें तो पराक्रम भाव में शनि चल रहा है। पराक्रम के बल पर ये कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएंगे, कुछ इस तरह की नीति अपनाएंगे जिससे कि पड़ोसी मुल्कों को चौंका देंगे। आने वाले समय में नेपाल हो या पाकिस्तान हो या चाइना हो, या कोई भी देश है, भारत के विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं, और ना ही भारत के खिलाफ ये देश कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक सुपर पावर है, भारत महाशक्ति है विश्व की, और यहाँ पर वो किसी बड़े नापाक इरादे को, नापाक मंसूबों को हमारी सरकार पूरा नहीं होने देगी। तो पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के संबंध आने वाले समय में दर्शकों इतने बेहतर नहीं रहेंगे। उसका एक कारण और भी है कि जो हमारे देश की कुंडली है, चंद्रमा में शनि की दशा है जो कि 19 दिसंबर तक रहेगी, और ये जो दशा है 2019 जून से शुरू हुई है। तब से यहाँ पर बड़ी परेशानियाँ भारत को झेलनी पड़ रही हैं। पड़ोसी देशों के साथ मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, और चाइना के साथ जो संबंध दिख रहे हैं
उनमें अभी तेज़ी से कोई सुधार नहीं होगा। धीरे धीरे स्थिति जब चाइना को समझ में आएगी तो वो अपने आप ही बदलेगा और भारत से पुनः दोस्ती का हाथ मिलाएगा और आने वाले समय में कुछ ना कुछ शांति का प्रतीक वो बनना चाहेगा या शांति का दूत बनना चाहेगा और खुद ही प्रयास करेगा कि ये जो विरोध है किसी तरीके से कम हो जाए। देखिए, मोदी जी की कुंडली में ग्रह नक्षत्र पूरी तरीके से उनके फेवर में बता रहे हैं और आने वाले समय में ये चीज़ भी दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। और लेकिन अगर दोनों देशों की स्थिति पर बात करें, दोनों देशों की कुंडलियों के हिसाब से बात करें, तो ये कूटनीति के बल पर ये मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि दोनों ही देश की मैं अगर कुंडलियाँ देख रहा हूँ, चाहे शनि मकर राशि में बैठे हों और गुरु भी स्वयं मकर राशि में, हालांकि 30 तारीख के बाद वो धनु राशि में चले जाएंगे, तो जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसी स्थिति में कोई युद्ध नहीं होने वाला है। दोनों देश किसी भी तरह के युद्ध को नहीं आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये जो सीमा पर जो गोलीबारी हो रही है, जो भी झड़प हो रही है, कुछ समय के बाद ये हमारे मोदी जी कूटनीति के बल पर इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो विवाद है ये ज़रूर सुलझेगा। वर्तमान ग्रह स्थिति को देखते हुए आने वाले 6 महीने तक भी कोई भी ऐसी ग्रह युद्ध की स्थिति या हम बात करें कि दोनों मुल्कों में कोई बड़ा वाद विवाद या बड़ी लड़ाई होती भी नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह की ग्रह स्थिति कुंडलियाँ नहीं बता रही है। मोदी सरकार अपनी सूझबूझ से देश में भी हालात बेहतर करने का प्रयास करेंगी और विदेशों में भी हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की ग्रह स्थिति कुछ भारत की कहती हुई नज़र आ रही है और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो हैं, अभी 6 महीने का जो समय है दर्शकों, वो इतने बेहतर नहीं रहने वाले हैं। देश में वो इस समय कोई पड़ोसी मुल्क जो है गलत हरकतें करेंगे तो उनको करारा जवाब उनको दिया जाएगा। तो ये कुछ इस समय ग्रह स्थिति बता रही है। तो दर्शकों, और जहाँ तक बात है कोरोना वायरस को लेकर भी सरकार बहुत ज़्यादा अब जागरूक है और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ और सावधानियां भी जनता को रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं देश के हर तरीके से ठीक है, लेकिन महामारी कोई बीमारी वो आने वाले समय में फैल सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। तो दर्शकों, ये मैंने आपको बताया कि भारत और चाइना और पड़ोसी मुल्कों के साथ आने वाले समय में देश की स्थिति क्या रह सकती है। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो बेझिझक होकर हमें फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर अपनी बात भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है, क्योंकि मिनरल्स और माइनिंग हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अब रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। अब कोयले के लिए बाजार खुल गया है। जिस सेक्टर को जब जितनी जरूरत होगी वो खरीदेगा। साथियों, जो रिफॉर्म्स के लिए और जो रिफॉर्म्स हमने किए गए हैं उसका लाभ सिर्फ कोल सेक्टर को ही नहीं, दूसरे अन्य सेक्टरों पर भी पड़ेगा। जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। सौभाग्य से हमारे यहां कोल,
आयरन, बॉक्साइट, ऐसे कई मिनरल्स के रिजर्व्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, बहुत आसपास ही होते हैं। एक प्रकार से परमात्मा ने जैसे क्लस्टर बना करके रखा हुआ है हमारे लिए। ऐसे में हाल में ही मिनरल्स को लेकर जो रिफॉर्म्स किए गए थे, वो कोल माइनिंग रिफॉर्म्स के साथ जुड़ जाने से ये बाकी सेक्टर भी बहुत मजबूत हो गए हैं।